जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं अपराजिता पांडे, आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। अभी वर्तमान में अगर झारखंड में कोई मुद्दा चल रहा है तो सबसे पहले चल रहा है कि भाई नई संगठन बनी है JBKSS, और उसमें जहां जहां कोडरमा, धनबाद, हजारीबाग, जगह जगह के छात्र नेता, युवा नेता जुड़ करके ये संगठन बना है। उन्हीं के साथ अब मनोज यादव, जो किसी परिचय के अभी वर्तमान में मोहताज नहीं है, काफी पहले से संघर्ष करते आ रहे हैं, हमारे साथ है। बहुत स्वागत है हजारीबाग अपडेट से दोबारा पे आपका। वही बहुत बहुत जो भी चैनल को देखने वाले उन लोगों, तमाम लोगों को जोहार। क्या रणनीति है? क्योंकि सारी चीजें बताई जा रही हैं, भाषणबाजी हो रही है, स्पीचेस हो रहे हैं, महासभाएं हो रही हैं, लेकिन आप लोग अब चुनाव लड़ने के मैदान में उतर चुके हैं, तो काम कैसे करेंगे कि कोई बता ही नहीं रहा है? क्या रणनीति रहेगी? तो फिर आप रणनीति हम बता देंगे तो यही तो सबसे गड़बड़ा बात हो जाएगा ना। दूसरा का वाला रणनीति बता रहा है, आप जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो रणनीति बता रहे हैं। वो लोग अपने आपस में मीटिंग करते हैं क्या रणनीति से लड़ना है, लेकिन वो बाहर नहीं करते। हमारी भी रणनीति बनी हुई है, हमको उस गाइडलाइन बना हुआ, हमको इससे चलना है। बस हमारी जनता हमारे साथ है। जनता साथ है तो जनता को कुछ तो बताइएगा ना, भरोसा तो दिलाइएगा, क्योंकि भरोसा पे ही सारी चीजें टिकी है। खास करके राजनीति, अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में उतरे हैं तो आपको मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि भरोसा पे ही कायम है सारी चीजें। क्या भरोसा देना चाहते हैं हजारीबाग की जनता को? हजारीबाग की जनता ने पूरे झारखंड की जनता को, मैं झारखंड की जनता को मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम झूठे नहीं हैं। हमने जो भाषणबाजी करके आपको वह वोट मांगने नहीं आए हैं, हम सिर्फ वह दूसरों को गलतियों को दिखा करके वोट नहीं मांगने आए हैं। मनोज यादव, जब आपको मालूम होगा कि मार खाया, खून बहाया और 6 महीना जेल में भी रहा, चाहे पारा टीचर का मुद्दा हो या आंगनबाड़ी का मुद्दा हो, जलसहिया का मुद्दा हो, JPSC का मुद्दा हो, JSSC का मुद्दा हो, तमाम चीज़ों को लेकर के मैंने ये चीज़ लड़ा है, उसके बाद मांग रहा हूँ। अच्छा, फिर भी लोग क्यों नहीं सपोर्ट किए पिछले ये में आपको? देखिए, फिर अब तब मेरा संगठन नहीं था और ये लोग, हमारी पार्टी नहीं थी, और लोग जो है सो बहुत ज़्यादा हम लोग बोल रहे हैं ना कि तमाम लोगों को जो है सो विश्वास में जो है लेने के लिए हम लोग एक जो मुहिम चलाए हैं, और निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। और जहाँ तक रणनीति की बात है, रणनीति कुछ भी होता है बताया नहीं जाता है, नहीं तो फिर दुश्मन हम पर हमला कर देगा। तो जनता पे भरोसा का सिर्फ यही सिलसिला लगातार चल रहा है कि भाई विपक्ष की बुराई करो और लोगों के दिलों में घर बनाओ, जो जख्म है उसको कुरेदो, उस पे मलहम लगाओ और फिर जगह बनाओ। आप लोग क्या काम करेंगे कि कोई बात ही नहीं कर रहा है? कुछ तो बताना होगा जनता को। क्या बोलिएगा कि हम पर भरोसा कीजिए, हम विश्वासघाती नहीं है? ये तो सब कोई बोलता है। देखिए, आप बोले ना कि वह जख्म जो है उसको कुरेदो और ये करो, पहले जख्म दिया है वो सब ना, तब ना हम कुरेद रहे हैं। हम जख्म नहीं दिए हैं, जख्म देने वाला वो सत्ता में जो बैठे लोग हैं उन्होंने जख्म दिया है। यहाँ के नौकरी को बाहरियों को बेचा है, यहाँ के जमीन को बाहरियों को बेचा है, यहाँ जितना भी कंपनी बैठती है यहाँ पर दलाली करने वाले बाहर के लोग आते हैं नौकरी करने वाले। यहाँ जो लड़के लोग हैं, जो जमीन जाता है उसके बदले उनको नौकरी मिलना चाहिए, वहाँ भी दलाल बाहरी के लोग रहते हैं। हम कहाँ जाएं? यदि प्राइवेट का नौकरी है तब बाहर का दलाल, सरकारी नौकरी है तब बाहर का दलाल। तो ये लोग, अब जनता जान चुकी है कि एक यहाँ का माई का लाल चाहिए, हमको दलाल नहीं चाहिए, झारखंडी माई का लाल चाहिए, जो हमारा झारखंड के बारे में सोचे और हम लोगों का उद्धार करे। अच्छा, कौन है आप लोगों के अनुसार झारखंडी कौन है? 60-40 सरकार दे तो दी, 60% दे दी झारखंडियों को, 40% ओपन रखी है। क्या चाहते हैं एक्चुअल में? आपको मैं बता दूं मैडम जी, बहुत बढ़िया से, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, लेकिन आज भी कहा जाता है उनको भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। देखिए, उपराष्ट्रपति बन चुकी हैं, फिर भी उनको भारतीय मूल का कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है सब बाहरी जो है, झारखंडी मूल कैसे बन जाएगा? वो तो बाहरी मुल्क का रहेगा ना। तो मेरा नौकरी दूसरा क्यों लूटेगा? हम लोग इस पर बात कर रहे हैं और सरकार भी इस पर जो है 60-40 क्या मैंने वह खैरात दे रहा है। 60 तो मेरा परसेंटेज है मैडम, वो तो उतना हमको रिजर्वेशन है मेरा। तब अगर यदि 60-40 नहीं देना, हाई हिम्मत तो ST वाला भी दे दे बाहरिये को, SC वाला भी दे दे हमारी रिजर्वेशन बाहरिये को। पर SC, ST, OBC, EWC सबके जोड़ करके तो 60% हो रहा है ना। हाँ, तो क्या ये दे रही है सरकार? अरे भैया, ये तो रिजर्वेशन का है, बाकी लोग क्या कुआं में कूदेंगे?
बाकी जो यहाँ पर रह रहे हैं झारखंड के लोग, जो ST SC OBC EWS से नहीं है, और सबसे बड़ी बात यहाँ OBC की आबादी जो है 54% है, आप वहाँ 14% दे रहे हैं। अगर यदि आप उन लोगों को जो बाहरी को 40 दे रहे हैं, अगर यदि यहाँ इन लोगों को 27% दे दीजिएगा तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? देना है इनको, घर मेरा, मतलब एक कहावत नहीं, हमरे चार हमरे दाल और हमरे मारे गद गद, मैंने सब खाएगा हमरे और मारबो करेगा हमरे। ये चीज जो है नहीं होना चाहिए। 9वीं अनुसूची में आप लोग, इस तरफ हम लोग आ जाते हैं, 9वीं अनुसूची में डालने की बात कर रहे हैं हम। आप लोग जो JBKSS के जो भी छात्र नेता हैं, युवा नेता हैं, उसके बाद फिर बात कर रहे हैं कि भाषा एक निर्धारित होनी चाहिए। तो जो लोग कोडरमा से आते हैं, तो यहाँ बोकारो के लोग, जो लोग अब मगही बोल रहे हैं, भोजपुरी बोल रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो देखिए, सबसे बड़ी बात यही चीज तो हम कह रहे हैं कि जब आप वह 9 क्षेत्रीय भाषा है हमारा, यहाँ पर खोरठा भी है, नागपुरी भी है, और जो भी हमारा संथाली है, कुरुक है, पचपरगनिया है, ये 9 क्षेत्रीय भाषा है और सरकार के द्वारा पहले निर्धारित की गई है। यही 9 क्षेत्रीय भाषा में उन लोगों को परीक्षा लेना, यही 9 क्षेत्रीय भाषा को करना है। क्या आप बोलता तो बहुत कुछ है, हम तो महाराष्ट्र में जाके, हमारा झारखंड वाला जा करके झारखंडी बोलता है, तो क्या वहाँ हमारा नौकरी दे देता है? यही तो बता रहे हैं कि जो बिहार के लोग या उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर दावा करते हैं, हम उनका विरोधी नहीं है, बार बार मैं बता रहा हूँ। आप जो है सब बंगाल में भी तो है, उड़ीसा में भी तो है, महाराष्ट्र में भी तो, वहाँ कहाँ नहीं मांगते हो? मैंने नबरम होगी सबके फौजी, मैंने झारखंड में आओगे, वहाँ नहीं सकोगे? वहाँ हिम्मत है तो वहाँ भी दिखाओ, वहाँ खदेड़ के भगाते कैसे भाग जाते हो? अरे यहाँ हमारा समूचा चाहिए। यहाँ हम लोग सीधे साधे हैं झारखंडी, इसीलिए लोग दावा कर लेगा जिस दिन झारखंडी अपने रूप में आ जाएगा, बिरसा मुंडा के रूप में आ जाएगा, सिद्धू कान्हू चांद भैरव के रूप में आ जाएगा, उस दिन काट काट करके भगाएगा और क्या करेगा? आपने झारखंडियों की बात की, बार बार झारखंडी बोल रहे हैं, आपके सरकार भी तो झारखंडी है, आप लोग ही चुन करके उनको लाए, अभी इतने खफा क्यों है फिर? तो आप नहीं देख रहे झारखंडी, इसीलिए ना 60-40 लाए, झारखंडी है, झारखंडी नहीं है। इन्हें तो, अरे बाबा, इसीलिए तो झारखंडी कौन बोला उनको हम भगा दे रहे हैं कि झारखंडी है? सोच भी तो झारखंडी होना चाहिए। अगर यदि हम बाप हैं तो बच्चे का प्रति बाप का रवैया भी तो हमको रखना, सोच रखना पड़ेगा। तो भाषा के आधार पे अब झारखंडी निर्धारित करेंगे, स्थानीय नीति के आधार पे, सुनिए तो पहले, स्थानीय नीति के आधार पे झारखंडी निर्धारित करेंगे, अब कर्तव्य के भी निर्धारित पे क्या आप लोग हमारा सीधा पर, हम उनको कहाँ कुछ करें? अगर आप झारखंडी है तो झारखंडियों का दिखना चाहिए। ये बोलते हैं हम बिल लाएंगे, अरे बिल बता रहे, कोई कानून तब तक नहीं होगा जब तक कड़ाई से पालन नहीं होगा। आपके साथ के कुछ नेता लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को राजनीति में आने का कोई शौक नहीं था, बहुत गहराई है इस राजनीति में, हम लोगों को अपनी अपनी तैयारियां करनी थी, मजबूरीवश राजनीति कर रहे हैं। कुछ युवा नेता कह रहे हैं ऐसा। अगर अभी भी सरकार स्थानीय नीति, नियोजन नीति या इस तरह की चीजें ले आती हैं 9वीं अनुसूची में, या फिर 9वीं अनुसूची में झारखंड को शामिल कर देती है, तो हम लोग राजनीति से हट जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेगा JBKSS। तो ये इतना करेगा तो हम तो यही करने के लिए 2024 में आना चाह रहे हैं। अगर यदि 60-40 को जो है सो सरकार हटा दे, 100% यहीं के लोगों को रोजगार दे दे, खत्म कर दे, तो हम भी सत्ता में क्यों आ रहे हैं? झारखंडियों का भलाई करने के लिए। जो यहाँ पर मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए मेरा जमीन लूटा जाता है, यहाँ पर वह कोई भी खदान या इंडस्ट्री लगाया जाता है, तो यहाँ लोगों को प्राथमिकता मिलना चाहिए। इन लोगों को क्या जाता है, प्राइवेट जैसा दे लेता है, 4 साल के बाद में टेम्पररी रखता है, भगा दिया जाता है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमारा ज़मीन जा रहा है, हम दुखी हैं, हम कहाँ जाएंगे? कल रह के मेरा ज़मीन चला जाएगा तो मेरा आइडेंटिटी भी चला जाएगा। कल रह के हमारा बच्चा खतियान किस आधार पर खतियान बनाएंगे? तो ये सब सारा चीज़ों को सरकार को पहले विस्थापन नीति बनाओ बढ़िया से, कि ये आदमी वहाँ विस्थापित हो गया, यही आदमी है वो। तो इससे क्या होगा, कल रह करके हमारे आने वाले पीढ़ी को दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, इन बातों से अगर परे बात की जाए तो बहुत लोग आपके ये में नेता हैं और बहुत तरह तरह के लोग भाषण देते हैं, है ना? अलग अलग लोग हैं, अलग अलग नाम है और अलग अलग तरह के भाषणबाजी भी होती है। आप पर अगर पूरी तरह से बात की जाए तो कई लोगों का ये सीधा आरोप है कि बहुत अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। आप क्या बोलेंगे इस पर? आप वह एक तो ऐसा शब्द बता दीजिए जहाँ की मैंने यह मर्यादित शब्दों का प्रयोग किया हो, तो मैं निश्चित रूप से उसका जवाब दूंगा।
जी, सीधा सा अगर जवाब पूछा जाए कई बातों में, तो अम्बा जी को पूछा गया कि विधायक जो बड़का गांव की है, कि युवा लोग आ रहे हैं राजनीति में, क्या कहेंगी? बोली बहुत अच्छी बात है, युवा लोग मैं चाहती हूँ राजनीति में आए, लेकिन इस तरह से किसी खास करके महिला को अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके अगर वो सोच रहे हैं कि वो खुश कर लेंगे जनता को, तो जनता समझदार है, खुद समझ जाएगी। उन्होंने कहा कि आपने कहा अम्बा का खंभा उखड़ जाएगा, ये उनको बहुत बुरा लगा कि एक महिला होने के नाते खास करके ऐसे लफ्जों का उपयोग नहीं करना चाहिए था। अब दीदी, आप पूरी जनता से हम कहेंगे कि अम्बा 2024 में उखाड़ देंगे आपका खंभा, यानी आपका विधायकी का खंभा। आप ये बताइए कि खंभा अपशब्द है या इनका नाम अम्बा अपशब्द है? उन्होंने तो कहा ना कि सुनिए, अम्बा का खंभा जो है उखाड़ देंगे। हाँ, तो अम्बा का खंभा उखाड़ देंगे। हमने उस आपने तो पूरे क्लियर नहीं किया। हाँ, तो अभी भी तो मैं कहा, तो इसमें बताइए खंभा अपशब्द है, अम्बा या शब्द है? सेंटेंस को मिलाते हैं तो वो एक अमर्यादित भाषा का स्वरूप ले लेती है। अच्छा, इसमें आप ही बता दीजिए दीदी कि हमारा इसमें कहाँ या मर्यादित शब्दों का प्रयोग? उनका कहना है कि आपने बहुत बार रिपीट किया, इसलिए क्योंकि उनका खंभा कबड़ रहा है, तो उनका मर्यादित लगवे करेगा। आपको मैंने उस पूरे भाषण को आप सुनिए, मैंने कहा है कि माननीय विधायक जी, आपके पिताजी भी यहाँ पर रहे हैं विधायक, उनकी माता जी भी रही हैं विधायक, पूरे बड़का गांव के लोग जो है आपको भी बनाया विधायक, यानी पूरे बड़का गांव आप पर विश्वास करता है, पूरे परिवार पर विश्वास करता है। इसलिए अम्बा जी, ये आपको हम कहने आए हैं कि अडानी का खंभा यहाँ नहीं गड़ाना चाहिए, और अगर अम्बा जी अडानी का गड़ा गया खंभा तो 2024 में उखाड़ देंगे आपका खंभा। इसमें आपका विधायकी का आपको समझ? अडानी की फिर आप बात अगर कर रहे हैं तो उसके लिए तो अम्बा जी सड़क पे भी उतरी हैं। अभी देखिए मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में भी बोर्ड लेके खड़ी हैं कि भाई नहीं चलेगा ऐसा। आप जब 90 दिन का धरना बैठा हुआ था ना, और जो आप अम्बा का खंभा जो आप चलाना शुरू किया तमाम मीडिया, तब ये शुरू करी। 90 दिन तक बैठे हुए थे गोंदलपुरा में, वो काहे नहीं गई थी वहाँ पर देखने के लिए? जब बड़का गांव हम लोगों ने पैदल मार्च किया गोंदलपुरा से, उसके बाद जो है वो आई एक्टिव में कि नहीं, रियल में हमारा खंभा निकल जाएगा, तो वो एक्टिव हो गई। बहुत अच्छी बात है, कम से कम हमने ये तो किया कि उनको मैं जागरूक कर दिया। आज वो मुद्दे उठा रही, निश्चित रूप से हम उनका स्वागत करते हैं। और अब कहेंगे बढ़िया, जब अगर यदि अम्बा जी बढ़िया करेंगी तो उनका खंभा बच जाएगा, खराब करेंगे तो उखड़ जाएगा। तो इसमें गाली और अपशब्द का कहाँ प्रयोग कर दिए? और कौन हम बोल दिए ऐसा जो कि आप, चूँकि आप सुन रही हैं, आप भी एक महिला हैं, आपको कहीं से लगा कि ये शब्द जो है ये डिक्शनरी में कहीं अपशब्द है? ये वो वहाँ की परिस्थिति मायने रखती है। आपने किस परिस्थिति में बोला, मैं नहीं गई थी सुनने के लिए, तो मैं इस पे कुछ नहीं, अभी भी तो मैं कर रहा हूँ। अगर यदि आपसे नहीं कुछ सुने, अम्बा 2024 में उखाड़ देंगे खंभा, तो इसमें सब अपशब्द कौन सा है? विधायकी का खंभा। अब उनके घर का खंभा थोड़े हम कबाड़ने जाएंगे, या घर का खंभा थोड़े तोड़ने देंगे। हम राजनीति गए तो हम लोग राजनीति की बात करेंगे, उनका विधायकी का खंभा कबाड़ेंगे। तो ये चीज़ जो है वह आप लोग गलत, वो लोग जब जिनका सिंहासन डोलने लगता है ना, तो सामने वाला व्यक्ति उनको हर एक तरह से खराब दिखने लगता है, इसलिए उनको खराब दिख रहा है। अच्छा, अगर इन मुद्दों से भी अगर थोड़ा मिली जुली बात की जाए तो साफ तौर पे, चूंकि अब आप लोग भी बड़ी बड़ी महासभाएं करने लगे हैं, हमने देखा है कि किस तरह से छात्रों का बिल्कुल जो भीड़ है वो उपस्थित हो जाता है, तो ऐसे में विपक्षी भी कहीं ना कहीं पनप भी रहे, और कई जो पहले से भी बड़ी पार्टियां, उनका भी कहना है कि भाई हमने 26,000 नियुक्तियां कर दी, फिर भी इनको पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जगह बनाने के लिए बड़े वैसी पार्टियों का सिर्फ बुराई करके, सरकार की बुराई करके सिर्फ स्थान बना रहे हैं। क्या करेंगे कुछ बता नहीं रहे हैं। कौन 26,000 का नियुक्ति कर दिए? 26,000 की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया। अरे बाबा, ओकरा में 13 गो छेद है जी, ये को 13 गो छेद है। मैडम जी आपको बता रहे हैं, ये हम लोग आंदोलन करना शुरू किए, छात्र देखे कि नहीं, बलियापुर में बहुत ज्यादा आंदोलन हो गया, देखे कि वहाँ डुमरी में बड़का आंदोलन हो रहा है, हजारीबाग में बड़का आंदोलन है, शांत करने के लिए वैकेंसी पटक दो। जैसे तैसे आनन फानन में वैकेंसी पटका गया है, वो बता रहे सुप्रीम कोर्ट में कैंसिल हो जाएगा। वो
मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आई वास है, ये कैंसिल हो जाएगा। उचित नहीं है, एकदम ये प्रक्रिया गलत है, प्रक्रिया उचित नहीं। ये सीधा सीधे पटक दिए। मतलब आप आपको जो है सब बहुत बच्चा चिल्ला रहा है तो ला करके जो पत्थर लेकर के लो पत्थर खाओ, बच्चा पत्थर खाएगा, खाना खाएगा। ये वही किए हैं। जब हम लोगों का दबाव पड़ा, मुख्यमंत्री का घेराव, विधानसभा का घेराव, लंद पंद पूरे जगह आंदोलन, तो जल्दी से 2-4 साल से कुछ नहीं किए हैं, तो पटक दो पटक दो पटक दो, जैसे तैसे। ये जैसे तैसे में जनता समझ रही है, हमको बताने की जरूरत नहीं। पर जो देख रहे हैं आपको, वो पढ़े लिखे लोग हैं, BA पास है, वो आपको बता देगा सारा चीज। इसलिए ये आप बता रहे हैं 26,000 पटक दिए, 40,000 पटक दिए, तो पटक दिए तो तब भी 2024 में जनता आपको पटकने के लिए काहे तैयार है? और पटक दिए तो आपको डरने का तो जरूरत नहीं है, आप तो जीत गए, पटक दिए, तो आप पटकाने का डर काहे डर रहा है? जनता पटक रही है 2024 में, एकदम 100% पटक रही है। आप देख लीजिएगा मैडम, आपकी भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं कि बूढ़े हो गए कि चल बसेंगे, हमारी भी उम्र और आपकी भी उम्र जो है कम से कम 2024 जरूर देखेंगे हम लोग। आप लोग जैसे चुनाव में आ रहे हैं और लगता है कि लोकसभा तक आप लोग बात करें कि लोकसभा तक ये करेंगे तो हो जाएगा? आप जिस समय बच्चा पैदा होता है उसमें जानता है कि हम IAS बन जाएंगे? आप इतने बताइए, जानता है वो? नहीं जानता। नरेंद्र मोदी जी जानते थे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे? बिल क्लिंटन जानता था कि हम दुनिया का सबसे अरबपति बन जाएंगे? प्रयास किया, और प्रयास जो है हम लोगों का चल रहा है, निश्चित रूप से वहाँ तक जाएंगे मैडम, आपको विश्वास दिलाते हैं। और मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिए, जो जनता लगातार पूछ रही है कि ठीक है बुराइयां और कमियां तो गिनवा रहे हैं आप लोग, लेकिन आप लोग क्या करेंगे वो बता ही नहीं रहे, कोई नहीं बता रहा। अरे भैया, तो यही तो, जब बुराई जब हम गिनवा रहे हैं तो ये करे ना हम हटाएंगे जी, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। आप सामने में बोले कि जाम है, तो जाम हटा देंगे तो नाली क्लियर हो जाएगा ना, तो गंदगी नहीं ना फैलेगा। हम नालिए हटाने का काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको जो नाली जाम करके रखा है ना, हम नाली साफ करवाना चाह रहे हैं, ताकि जो है किसी प्रकार का यहाँ पर व्यवस्था ना फैले। हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। आपको जो रणनीति बता रहे हैं ना, रणनीति में यही है, कचरा साफ करो। जब तक कचरा साफ नहीं होगा तब तक जो व्यवस्था जब तक दुरुस्त नहीं होगी तब तक कभी भी झारखंडियों का भला नहीं हो सकता। और इसके लिए विल पावर चाहिए। अगर ये डरेंगे कि हम जेल जाएंगे और हम नहीं कर पाए, जेल से बच जाएंगे, मोदी जी डरा दिए कि नहीं 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 नहीं। अच्छा, जेल क्यों जाएंगे? जेल तो तभी जाएंगे जब कुछ कानून से हट करके करेंगे, कानून का विरोध करके करेंगे, तो क्यों आपको लगता है कि जेल जाना पड़ेगा? मैडम जी, आप जो है कल विधानसभा में देखे ना, सरकार कौन बिल ला रही है। सो यानी सरकार एक जो है कि गंदा से गंदा भी नियम बना देगी तो उसके विरोध करोगे तो आजीवन कारावास। अगर JPSC में लूट मचेगी, JSSC में लूट मचेगी, या जैसे तैसे वैकेंसी निकाला जाएगा, उसका जो विरोध करेगा उसको जेल हो जाएगा। तो उसमें ये लिखा गया है ना कि अगर कोई लीक करता है पेपर लीक करने वाला नहीं, पेपर लीक तो करेगा तो जेबे करेगा, जो अगर विरोध करेगा वो हो जाएगा। तो जब हम विरोध नहीं करेंगे तो पेपर वाला लीक पता कैसे चलेगा? पेपर लीक हुआ सो हम ये कहेंगे किसी को तब ना कि पेपर लीक हुआ है, और हमने मुंह दबा दीजिएगा तो पेपर लीक का पता नहीं चलेगा। पेपर लीक का कोई बोलता है तब ना, चोरी हुई, कोई बोलेगा ना चोरी हुई है, तब तो पुलिस उसके पीछे दौड़ती है। यहाँ पेपर जो लीक होगा, हम लोग लीक करने वाले को ही यदि मैंने उसके विरोध में बोलेंगे कि हम लोग की लीक कर दिया पेपर, ये व्यवस्था गड़बड़ है, ये नियम ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमको जेल हो जाएगा। तो हम बोले बहुत बढ़िया, हम ऐसे नियमकार ऐसे का बहुत ज़्यादा हम स्वागत करते हैं, ताकि 2024 के बाद में उन्हीं का बारी है, हमको जेल भेजेंगे। हम जो है ना 2024 नियम बना दीजिए, जैसा कड़ा नियम बनाना है बना दीजिए, 2024 में हम आएंगे, उसका पालन हम करेंगे। कन्फर्म है आएंगे 100% को बोल रहे हैं मैडम जी, आएंगे तो आएंगे। जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको लगने लगता है ना कि परीक्षा तैयारी में क्या बार हम पास कर जाएंगे, कुछ होगा पास करेंगे। हम लोगों को भी विश्वास होने लगा है कि कुछ होगा हम लोग पास करेंगे।
अच्छा, आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, मूलवासी की बात करते हैं आप लोग, पर अभी भी बातें यही उठ रही है कि सिर्फ महतो कुर्मी को लेकर के जेबी केसेस आगे बढ़ जाएगा। देखिए मैडम, कोई भी पार्टी बना है तो पहले कोई एक खास जाति को ही लेकर के, लालू यादव जब बने थे तो क्या बोले, ये तो यादव पार्टी है। शिबू सोरेन बने थे, ये जो है सो आदिवासी पार्टी है। जेएमएम तो बोले संघर्ष काफी वक्त से चल रहा था ना, 21 से चल रहा था भाषाई आंदोलन, जब आप लोग एकजुट होना शुरू कर चुके थे, तो 2 साल बीत चुके हैं। हम लोग भी तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि वो लोग शुरुआत जो है कहीं भी होता है मैडम, तो किसी खास जाति के ही लोग जो है, कोई आखिर में हम यहाँ जाति का बात है ही नहीं। हम अगर यदि विरोध, अरे ये तो यादव है, ये यादव करता है, अगर कोई मुसलमान करेगा ए मुसलमान करता है, अगर कोई कुर्मी करेगा, जोड़िएगा तभी तो जीतिएगा। आप कह रहे हैं इधर जीत भी जाएंगे, इधर सिर्फ कह रहे कि अपनी जाति से, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि अभी जो भीड़ आप देखते हैं तो कोई एक जाति का भीड़ नहीं है। अगर आप कोडरमा में आज प्रोग्राम है, आप चल के देख लीजिएगा, तो वहाँ पर कुर्मी एक भी नहीं है। इस क्षेत्र में कुर्मी जाति का एक भी संख्या नहीं, फिर भी वहाँ आपको भीड़ दिखेगी। इससे साफ पता है कि दूसरे जाति के लोग उस भीड़ में रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत कुछ समझ में भी आया, बहुत कुछ लोग भी जाने कि क्या आप लोगों की रणनीति है, क्या आप लोग भरोसा भी दिला रहे हैं। और फिर मुलाकात करेंगे, आप लोग उस तरह से महासभाएं करें और उसके बाद जो भी कुछ निकल करके नया आता है जेबी केसेस का, हम लोगों का काम है लोगों तक पहुंचाना। बहुत बहुत धन्यवाद। निगेटिव चीज़ों को जो है सो हम लोग जब नया है दबाने का हर एक लोग कोशिश करेगा, हम लोगों पर आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप लगाएंगे, क्योंकि हम नए हैं, लोगों को नहीं पच रहा है। अरे जेबी केसेस कल आया वह सरकार बना लेगा, कल आएगा, कल ये लड़का लोग वह सरकार बना लेगा। पेट दर्द शुरू हो गया है मैडम, इसलिए निश्चित रूप से हम अभी बच्चे हैं, हम लोग पार्टी अभी बहुत तरह से मजबूत नहीं हुई है। वो जो 5 साल भाजपा व ये जो कांग्रेस जो है बांट के रखेगा, 5 साल तुम मजा मारो, 5 साल हम मारेंगे, ये तीसरका घुस रहा है रे, 5 साल ये मारेगा, वो दोनों को पेट दर्द शुरू हो गया। इसलिए हम लोगों को वह आलोचना करना लोग शुरू कर दिए। लेकिन मुझे अपनी जनता पर विश्वास है, वो 23 साल सबको दिया मौका, लेकिन 23 साल में सबने बनाया मौका, इसलिए 2024 में हम लोग मारेंगे चौका ही चौका। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे मनोज यादव और आपने इनकी बातों को सुना, जेबी केसेस से लेकर के अभी वर्तमान के जो भी मुद्दे हैं उस पर इन्होंने अपनी बात छेड़ी, बात रखी। इसी के साथ अब इजाजत दें, शुक्रिया, मैं अपराजिता।